दोस्तों दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है या फिर कहीं पे ऐसी न्यूज़ें फैल जाती है जो बहुत ही गूज़बम्प करने वाली होती है। तो इस वीडियो में मैं जापान का एक हॉन्टेड फॉरेस्ट है जिसको सुसाइड फॉरेस्ट या फिर जुकाई भी बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में मैं ऑलमोस्ट लाइक 3 बार जा चुका हूँ और एक बार मैंने ओवरनाइट कैंपिंग भी की है वहाँ पे। तो दोस्तों ये जो फॉरेस्ट है वो यामानाशी प्रीफेक्चर में आता है, वो जो टोक्यो से ऑलमोस्ट करीबन लाइक 2-2.5 घंटे का रास्ता है बाय कार। और ये जो जगह है वो यामानाशी प्रीफेक्चर में है जो माउंट फुजी के बेस पर है। और एक्चुअली ये जो जगह है वो 30 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में है, और यहाँ पे बहुत मतलब सालों से पहले लाइक मे बी 1000 ईयर अगो लाइक देयर वाज अ माउंट फुजी वोल्केनो का इरप्शन हुआ था, और फिर धीरे धीरे वहाँ पे जो उसकी सरफेस है वो बहुत ही हार्ड हो गई, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो इस तरह से उसका फॉर्मेशन होता गया कि वो एकदम मतलब डेंस हो गया। वहाँ पे जब मैं गया अंदर लाइक एंट्रेंस पे, तो वहाँ पे एक्चुअली एक नोटिस लिखी थी कि योर पेरेंट्स एंड योर रिलेटिव्स दे लव यू सो मच, इफ यू थिंकिंग अबाउट सुसाइड सो प्लीज थिंक अबाउट योर फैमिली। तो वो एक मेरे मतलब मुझे पर्सनली बहुत ही शॉकिंग लगा, बिकॉज वहाँ पे लोग मतलब हर साल 100 लोगों से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। और जब मैं ऑफ कोर्स मुझे ये सारी चीज़ें करने में, हॉन्टेड जगह है वो एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और आई रियली लाइक इट। तो जब मैं अंदर गया तो विद इन लाइक 2-3 मिनट्स ऑफ हाइकिंग तो मेरे नेटवर्क सिग्नल है वो भी नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने आसपास देखा तो अराउंड 2-3 बजे दोपहर के वहाँ पे सनलाइट भी नहीं आ रही थी। सो इट वॉज सो डेंस कि वहाँ पे अंदर जाते हो तो पूरा मतलब आपको एक आइसोलेशन होता है और कुछ मतलब डायरेक्शन का पता नहीं होता, राइट, मीन वेयर टू गो। और और अंदर ऑफ कोर्स लोग भी नहीं है काफी, क्योंकि वहाँ पे नो एंट्री साइन भी लगा है। और दोस्तों वहाँ पे जब मैं अंदर गया तो मुझे काफी सारी ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें लगी, बट अगर आप एक नए पर्सपेक्टिव से जाते हो आओकीगारा फॉरेस्ट में तो वहाँ पे आपको एक सुकून मिलेगा। और आई डोंट नो, मतलब लोगों ने काफी सारा नेगेटिव इमेज भी बना के रखा है दैट आओकीगारा फॉरेस्ट इज हॉन्टेड, लोग जाते हैं वहाँ पे वापस नहीं आते। सो आई थिंक मतलब मैंने तो 3 बार गया हूँ तो आई डिडंट फील लाइक एनीथिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, मूवी देखेंगे द फॉरेस्ट, जो कि एक आओकीगारा फॉरेस्ट में ही बना मतलब के बारे में बताया गया है, तो इट्स वेरी लाइक अनफॉर्चुनेट कि लोग वहाँ पे आइसोलेशन की वजह से जाते हैं। और देयर आर फ्यू रीजंस कि वहाँ पे लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जापान में ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल लाइक हु आर स्ट्रगलिंग एंड फेसिंग अ डेब्ट, उनके पास जॉब नहीं है या फिर फैमिली का कुछ पर्सनल इश्यूज रहता है, तो दैट्स व्हाई दे चूज आओकीगारा फॉरेस्ट फॉर सुसाइड। सो बट दोस्तों तो आओकीगारा फॉरेस्ट में अभी सुसाइड रेट भी काफी मतलब कम हो रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि बाय दिस वीडियो कि अगर आप भी कोई इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग और इफ यू फेस एनी इश्यूज इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, टेक अ हेल्प। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ वेज टू फिगर इट आउट। तो दोस्तों जैसे मैं अकेला था, ठीक है, तो मैं जैसे ही आई थिंक हाफ एन आवर 30 मिनट्स का मेरा जो हाइक था, जैसे ही मैं आगे बढ़ता जा रहा था तो वहाँ पे एक बंदा था, ठीक है, वो जापानीज था। और वहाँ पे आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, बट ही वाज डूइंग समथिंग एंड देन ही सडनली सॉ मी इन द फॉरेस्ट एंड देन ही सडनली स्टार्टेड रनिंग अवे। तो मैं भी एक्चुअली बहुत ही पैनिक हो गया कि इसको क्या हुआ। एंड फॉरेस्ट इतना डेंस है और समटाइम्स यू फील ऑफ कोर्स कि के हाथ में आ जाती है। सो वो थोड़ा मुझे डरावना लगा। और जैसे ही आप बाहर एग्जिट निकलते जाते हो तो वैसे ही आपको फिर मेन नेशनल हाईवे मिलता है जो आपको बस स्टेशन तक लेके जाता है। सो वहाँ पे बहुत ही कम ऐसे रोड साइंस है और ट्रेल मार्किंग्स है जो आपको फॉलो करनी है। और जैसे ही आप अंदर चले जाओगे वैसे ही आपको थ्रेड मिलेंगे कि लोग मतलब ट्राइंग टू ट्रेस के लिए वो लोग थ्रेड्स बांधते हैं सो दैट वो एक्चुअली गुम ना हो जाए कहीं फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई सिग्नल है और वहाँ पे ना ही आपका कंपास चलेगा। बिकॉज वहाँ पे जो फॉर्मेशन है, जो वॉल्केनिक रॉक की फॉर्मेशन है, वो बहुत ही रिच इन मैग्नेटिक आयरन है, जैसे कि वो कंपास काम करना बंद कर देता है और नेविगेशन भी मतलब थोड़ा बहुत चलता है। आई वुडंट से कि कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, बट आई हैव सीन कि थोड़ा बहुत मतलब यू कैन नेविगेट थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। आप अकेले नहीं हो, राइट? आई मीन देयर आर पीपल लाइक हु नीड हेल्प एंड यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड देम हेल्प। देयर आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which can
help you, to the extent that you get help. If you ask me, I would say कि it's very unique, dense, plus बहुत ही घना जंगल है जो मैंने I don't think मैंने कहीं मतलब देखा होगा. I'll definitely recommend you if you're coming to Japan and want to explore some like haunted places. So I think Aokigahara is one of the points like which you must visit. Aokigahara में of course there are a lot of things that people say, but I don't think it's true. आपकी कौन सी जगह है जो आपको लगता है कि अभी तक आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो फील की है, या फिर आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सी जगह आपको बहुत ही अभी तक हॉन्टेड लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या फिर आपका कुछ फीडबैक है इस वीडियो के बारे में.